सुलायो काजल दियो सलाना नवद वाला लाख सजायो काजल दियो सलाना भूल गई मैंने दियो नया के भूल गई मैंने दियो नया के माँ के बीच ठिकाना के मार दियो तोड़ तुझे मार दियो अरे मेरे बचलो जाग चलो दूध न पीवे लाला दही न खावे लाला दही न खावे और न ले टोना दूध न पीवे लाला दही न खावे ना ले माखन लोना रो रो धनी करे मेरे बारो रो रो धनी करे मेरे बारो जाग चलो लाला से बतराई ना जाने वो कहाँ से आई लाला से बतराई ना जाने वो कहाँ से आई लाला से बतराई ना जाने वो कहाँ से आई लाला से बतराई मेरे छोरा से मेरे छोरा से मेरे छोरा से कोई बोले न मस्तानी घर पे आई लाला से बतराई फूल मिल सकिया घर पे आई लाला से बतराई वो मेरे छोरा पे मेरे मोहन पे रोना कोई वाली लाला पे रोना कर गई कोई बोल न मस्तानी कहना तो रोना
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से बोलो, पीछे धरे काएं सभी बोलो। तो कहते हैं मेरा कन्हैया मैया जसोदा के पास से जब भगवान भोलेनाथ गए थे, कन्हैया ने रोना स्टार्ट कर दिया। हे भगवान, कन्हैया रोवे सो रोवे। मैया कान्हा ही दूध पिवावे तो कान्हा दूध न पीवे, बस रोवे ही रोवे। मैया कान्हा ही दूध पिवावे तो कान्हा ना पीवे, सिर्फ रोवे ही रोवे, रोवे ही रोवे। एक बात बोलूं, ये रोने की आवाज सखियों के पास गई। एक बात बोलूं, अगर किसी मैया का बच्चा रोता है तो मैया को बहुत टेंशन होती है। पता कौन सी बात की, कोई सौत देख रही हो या आंखन ने फाड़ फाड़ के कहूँ लाला काऊ की नजर ही तो ना लगे। यही बात है, सोचे कि ना सोचे, ना सोचे, सोचे। मैया सोचने लगी, हे भगवान, मेरे लाला के पतो ना काहे को ये तारीखे की। मैया बड़ी चिंता में हो गई, बड़ी टेंशन में हो गई थी मैया। सखी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी मैया, अरे ओ जसोदा मैया, का बात है, आज तेरो छोरा सवेरे तेरो में लग रो, का बात है मैया। मैया कह रही, सखी पतो ना मेरे लाला के जन का है। सखी कह रही, मैया एक बात बता, तेरे घर पे सवेरे ते को आयो। मैया कह रहे, मेरे घर पे तो कोई ना आयो, एक बाबा जी सो तो आयो। और वो बाबा जी कह रहे, मैया अपने लाला के दर्शन करा दे, लाला के दर्शन करा दे। मैंने तो ना कराई बिल्कुल, वो बाबा जी बहुत बुरोदारी, मैंने तो वो भगा दिया। सखी कह रही हो, मैया इन दारी के बाबा जी इनको कोई पता ना है, जन कौन सी पुड़िया फेंक दी हो दारी के। हाँ इनको कोई पता ना है बाबा जी इनको। मैया एक बात बता, वो बाबा जी अभी गयो कि तुम्हें। मैया कहने लगी, अभी तुरंत निकल के गया है, गोकुल के बाहर ही पहुंचा होगा। मैया ने वो बाबा जी की बताई, बाकी नार में श्याप, बाकी हाथन में श्याप, बाको कारो रूप, बड़े बड़े बाकी जटा। और वही बाबा जी गोकुल के बाहर बैठा था भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ, कुछ भगवान भोलेनाथ के गढ़ भी आ गए थे, गोकुल के गढ़, चलम पीवे वाले और बबलू ऋषि जैसे पहुंच गए। मई आओ गुरु पधारे, तुम धन्य भाग हमारे। गोकुल से बाहर जब सखियां गई, देखे तो गुरु जी वहीं बैठे। गोपियों को बताई थी मैया ने, उनकी नार में श्याप है, बाकी हाथन में श्याप, बड़ो भयंकर बाबा जी हो वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, कहने लगी, बाबा, अरे बाबा, तेने हमारे लाला पे कछु जादू टोना कर दिया है ना। बोले बाबा मन मन में सोच रहे, एक तो मैया ने दर्शन न कराई, ऊपर ते चोरी को इल्जाम लगा रही, ऊपर ते चोरी को इल्जाम लगा रही है मैया। ऊपर से मैया चोरी का इल्जाम लगा रही है। भोले बाबा कहने लगा, हम तो दर्शन करने के लिए गए कन्हैया के। मन मन में भोलेनाथ सोचने लगा, अगर मैं कह दूं कि मैंने ही जादू टोना किया है तो शायद मैया कन्हैया के दर्शन भी करा सकती है। भोले बाबा कहने लगा, हाँ मैंने जादू टोना किया है। पता है क्यों किया है? वो जसोदा मैया है ना, वो दर्शन ना करा रही अपने लाला के। सखी कह रही, बाबा हम तेरे हाथ जोड़ने लग रहे, तो ये हमारे लाला के दर्शन चाहिए, ठीक है दर्शन दे देंगे, मगर बाबा पतो न तेने हमारे लाला पे काजू जादू टोना कर दियो, हमारो लाला जब ही ते रोवे लग रहा है। तो सखिया मेरे भगवान भोलेनाथ को
लेकर के गोकुल के अंदर जसोदा मैया के पास गई। मेरे कन्हैया को जसोदा मैया के पास लेकर के गई थी। कहने लगे बाबा तो ये हमारे लाला के दर्शन चाहिए, ठीक है हम कराएंगे चल, पर तू हमारे लाला के जादू टोना खत्म कर दे। तो जसोदा मैया मेरे कन्हैया को लेकर के ऐसे पल्लू में दुबका के लेके आई। बाबा तो मेरे लाला के दर्शन करने कर ले, मगर पतो ना तू जब को घरते गए हो ना मेरो लाला जबई ते रोवे रोवे लग रो। बोले बाबा कह रो मैया मैं कौन सो खाट बेचा के सो रो, मैं हूं तो तेरे गांव में डोलवे लग रहा हूँ जबई के। मैया कह रही बाबा जी पे काम का डोलवे कोई काम बाबा जी पे तो है, बाबा जी पे काम का है सर डोलवे कोई काम। बाबा कह रो मैया बालकन पे कौन सा तोप चलावे को काम है, बालकन पे तो रोवे कोई काम है। मैया कह रही बाबा जी तो बड़ो कड़क गई दारी को। बाबा मैया कहने लगी बाबा ले तू मेरे लाला के दर्शन कर। और सुनो जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने मेरे कन्हैया को अपने हाथों में लिया था ना, भगवान से कहने लगे भगवान भोलेनाथ कि प्रभु आपने इतना इंतजार कराया, हे भगवान हे कन्हैया आपने इतना इंतजार कराया। कन्हैया कह रहा मैं तो ते जब तो नहीं करे करूँ कि तू भांग मत खाए करे। अरे तो पतो में काऊ को ना रोयो जितनो तेरे काज रोयो। देखियो मेरे आंखन के सबरे आंसू निकल गए। देखियो मेरे आंखों के सबरे आंसू निकल गए। भोलेनाथ कहने लगे हे गोपाल हे विधाता आप अपने भक्तों के लिए रोते भी हो का। कन्हैया करना में बहुत जोड़ते हंसने लग रहे तो दिखना रे सबरे आंसू लेकर गए मेरे। हाँ और सुनो भगवान श्री कृष्ण की गोदी में जब भगवान गए थे ना तो भगवान जोर जोर से खेले करके भगवान हंसने लग गए थे। और झट दे सीना मैया ने कन्हैया को छीन लिया। और सुनो जैसे ही मैया जसोदा की गोदी में कन्हैया जावे और जोर जोर से रोने लग जाता है, और भोले बाबा की गोदी में कन्हैया जावे जोर जोर से हंसवे लग जावे। मैया सोच रही जी दारी को बाबा जी अच्छा है जादूगर है, जदारी के अपने गांव में रख लेते, काऊ पड़ोसी को बच्चा रोए करेगो ई ऐसो मंत्र मार दे करेगो हमारो बच्चा हंसवे लग जाए करेगो। जसोदा मैया कह रही भोले बाबा से अरे ओ बाबा बाबा ऐसो करना तू हमारे गांव में रह जाना, काऊ पड़ोसी को बच्चा रोए करेगो हम तेरे पास ले आए करेंगे और तू ना ऐसो मंत्र मार दे करेगो हर काऊ को बालक हंसवे लग जाए करेगो। भोले बाबा मन मन में सोच रहा वाल थोड़ी देर पहले घर ते बाहर भगा रही घर ते बाहर मैया अब घर में बसावे के चक्कर में मोए। तो भोले बाबा कहने लगा मैया अगर तू आज के बाद अपने लाला ऐसो ही हंसतो खेल तो देखना चाहे ना तू मेरो एक छोटो सो मंदिर बनवा दे। मेरो एक छोटो सो मंदिर बनवा दे। और मंदिर कैसो बनवा दे, एक बड़ो सो चबूतरा बनवाइयो और वह चबूतरा पे अपने लाला रोज नवैयो और तेरे लाला के नावे को पानी मेरी शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। तो समझ जाइयो तेरो लाला आज के बाद कबू ना रोवेगो मैया। और मैया जसोदा ने ऐसा ही मंदिर बनवाया था भगवान भोलेनाथ। ऐसी सुंदर भगवान की लीला देखो। कन्हैया के प्यार में सब लोग पागल हो गए थे और भगवान का नाम रखना सब भूल गए। हाँ जी भगवान का नाम रखना सब भूल गए थे। कन्हैया कारो या हमारे प्यार थे कनुआ कनुआ कह करते। कन्हैया काला था तो याते कनुआ कनुआ कह करते प्यार थे, मगर नाम का उन्हें धरवायो।
1 साल के हो गए थे भगवान। धीरे धीरे भगवान जब 1 वर्ष के धीरे धीरे हो जाते हैं, मेरा परमात्मा जब 1 वर्ष का हो जाता है तो भगवान की आज्ञा से गर्गाचार्य जी महाराज भगवान की आज्ञा द्वारा गर्गाचार्य जी महाराज के कहने से गर्गाचार्य जी महाराज भगवान की आज्ञा से आए और कहने लगे, भैया जाका हुए अपने बालकन को नाम धरवानो धरवा लीजो, फिर 12 बरस तक नाम नहीं रखेंगे। नंद बाबा कहने लगा, महाराज 2 बालक तो हमारे घर में आते, 2 बालक 2 बच्चा हमारे घर में भी है। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, आपके जो 2 बच्चे हैं ना, उनका नाम नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आप यादव कुल में हैं और राजा कंस ने डंका बजा रखा है कि यादव कुल में जो कोई भी धूमधाम से कार्य करेगा उसके जीवन में बाधा आएगी। यादव कुल में जो कोई भी धूमधाम से कार्य करेगा, जो कोई भी धूमधाम से कार्य करेगा उसके जीवन में बाधा आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यादव कुल में नंद बाबा कहने लगा, महाराज हम कोई भी धूमधाम से कार्य नहीं करेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो नाम रख देना बस। जसोदा मैया से कहने लगे, जसोदा एक अच्छे से पंडित जी आए और वो पंडित जी कहने लग रहे हैं कि तुम्हारे लाला को नाम रख देंगे हम। जसोदा मैया कह रही, सुनो जी, मैं अपने लालाए काऊ पे थे उधार मांग के न लाई। हाँ, मैं अपने लालाए काऊ पे थे उधार मांग के न लाई। मेरे लाला को नाम धरवे को बहुत बड़े विद्वान पंडित जी आएंगे, मैं कोई खीर पूड़ी खावे वाले पंजीरी खावा पंडित जी ने ना बुलवाऊंगी, बहुत बड़े विद्वान पंडित जी ने बुलवाऊंगी। नंद बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, वह पंडित जी विद्वान है, आगे पीछे की भी जानते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तुम कोई कार्य धूमधाम से करेंगे तो तुम्हारे लाला के जीवन में बाधा आ जाएगी। सोई जसोदा मैया डर गई और जसोदा मैया कह रही, सुनो जी, हम न कहूँ पड़ोसी को बताएंगे, हम कहूँ पड़ोसी क्यों ना बताएंगे जी। हाँ, और हम तो अपने लाला को चुप नाम धरवा लेंगे गौशाला के भीतर। मगर जसोदा मैया के मन में डर लगने लग रहा था, भय लगने लग रहा था। मैया सोच रही, पंडित जी तो मोय अंदाज ऐसे ही लगे, ऐसे ही देखे खीर पूरी खावे वाले, हाँ टिपनन को भोजन करवे वाले देखे। हाँ, अरे नहीं नहीं, पंडित जी विद्वान है। नहीं, मैं ऐसे कैसे विश्वास मान लूं, मैं तो उनकी परीक्षा लूंगी। तो मैया ने कहा, करो रोहिणी माता से जसोदा मैया कहने लगी, रोहिणी देख, तू कारियर में गोरी हो और मेरो लाला कारो है और तेरो लाला गोरो है, ऐसो कर अपने लाला तू मोको दे दे और मेरे लाला तू ले ले। अगर पंडित जी विद्वान भाई तो 1 मिनट में बता देंगे। पंडित जी अगर विद्वान भये तो 1 मिनट में बता देंगे। हेलो राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो राधे, जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर पंडित जी विद्वान भये तो 1 मिनट में बता देंगे।
अब दोनों ने बच्चा चेंज कर लिया। गौशाला में यशोदा मैया और रोहिणी माता बैठी थी। गर्गाचार्य जी महाराज ने आते ही यही बात कही, मैयाओ तुमने अपने बच्चों को जन्म तो दे दिया, मगर ये नहीं पता मैयाओ कुंसी को बच्चा कुंसी के पास है, तुमको ये नहीं पता भी। मैया रोहिणी माता का जो पुत्र है ना वो यशोदा के पास है, और यशोदा के पास है वो किसका पुत्र है? वो रोहिणी का पुत्र। मैया तुरंत समझ गए। पंडित जी तो वैसे ही समझ रही पंजीरी खावा, ये पंजीरी खावा ना है, ये तो बहुत विद्वान है, आगे पीछे की भी जानते। पंडित जी वास्तव में ये विद्वान है। मैया सोचने लगी मैं तो इन पंडित जी को ऐसा ही समझ रही। तो आज देखो बड़े भाव से बड़े प्रेम से जब मैया जसोदा के पुत्र कृष्ण को देखा तो मैया की तो आंख, गर्गाचार्य जी की तो आंख फटी की फटी रह गई। अरे प्रभु आप जसोदा मैया की गोदी में। गर्गाचार्य जी कहने लगे जसोदा मैया ई तेरो लाला नाए, मैया ई तेरो लाला नाए, ये तो साक्षात वो कहना चाह रहे थे भगवान है, मगर कह नहीं पाए। कन्हैया बीच में नूच खा गए थे। ओ बाबा अगर तेने हमारी मैया ते कह दई कि ये भगवान है, हमारी मैया हमें अलवारी में बैठा देगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये भजन आगे